नमस्कार दोस्तों, धर्म लाइफ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन जो है वो हमें शाम के समय क्या क्या उपाय करना चाहिए। सुबह तो सभी लोग उठ के नदी और जो है वो जाके अपने आसपास के नदी और तालाब में जो है स्नान करके दीपदान करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं और दान पुण्य करते हैं। ये तो सबको पता है, लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन कौन सा ऐसा उपाय है जिनको करने से हमारे जीवन का जो है वो कष्ट दूर हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में सबसे खास माना जाता है। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को है और इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व माना गया है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से आपको अतिशीघ्र ही उनकी कृपा का लाभ होता है। हम आपको बता रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा पर लक्ष्मी माँ कैसे प्रसन्न होंगी, उनके कुछ खास उपाय। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपायों से लाभ मिलेगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। पूर्णिमा तिथि को माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष योग माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन वह बहुत प्रसन्नचित्त होती हैं और भक्तों को मनचाहा फल देती हैं। इन उपायों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ पर वास करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी और प्रसन्न हो जाएंगी। उनकी कृपा से आपके जीवन से सभी आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाएं और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उनकी पूजा में पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं और अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को अपने धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में साल भर सुख समृद्धि बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहेंगी। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से आपको विशेष लाभ होता है। चंद्रमा को अर्घ देने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा का विशेष लाभ मिलेगा। इस दिन चंद्रमा को रात में चांदी के लोटे में दूध, जल, शक्कर और सफ़ेद फूल से अर्घ दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जो है धन प्राप्ति की होगी। कार्तिक पूर्णिमा जिसे देव दीपावली भी कहते हैं, इस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। दीपावली की तरह ही इस दिन दान किया जाता है और पवित्र स्थानों पर दिया जलाकर उस स्थान को रोशन किया जाता है। देव दीपावली का पर्व शिव नगरी काशी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा के सभी घाटों पर लोग यहाँ दीपदान करते हैं। अगर आप काशी नहीं जा सकते तो अपने घर में ही दीपदान कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं घर के वे स्थान जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा की रात को दीपदान करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर लेंगे 6 उपाय, जीवन की सभी परेशानियां हो जाएंगी दूर। कार्तिक पूर्णिमा की शाम तुलसी के पौधों के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में समृद्धि बनी रहेगी, नेगेटिविटी खत्म होंगी। अगर आपके यहाँ किसी को विवाह में देरी हो रही है तो तुलसी के पौधे में लाल चुनरी चढ़ाएं। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी का पूजन मुख्य रूप से मायने रखता है, लेकिन यदि आप ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं तो इसका विशेष जो है वो प्रभाव पड़ता है। पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम का पल्लो लगाना चाहिए और दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करेंगी। माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे, आपके घर में धन
वैभव और ऐश्वर्य बढ़ेगा। आपके परिवार के लोगों की तरक्की होगी। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी आपके घर प्रसन्न होकर आती हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर के ईशान कोण में पूरी रात गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। 27 नवंबर दिन सोमवार आज के दिन है और इसी दिन जो भगवान विष्णु हैं वो मत्स्य अवतार लिए थे। यह दिन गुरु नानक जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष कार्य करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और जातक के जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का जल में वास होता है। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से जीवन के तमाम पाप कर्म धुल जाते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए आप कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। विष्णु जी की कृपा से अच्छा पुण्य की प्राप्ति होती है। दैविक और भौतिक ताप दूर होता है। पूर्णिमा तिथि श्री हरि को समर्पित है, लेकिन कार्तिक की पूर्णिमा भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना भी काफी फलदायी होता है। भगवान भोलेनाथ के त्रिपुरारी स्वरूप का पंचामृत से अभिषेक, देवी लक्ष्मी को खीर का भोग और माँ तुलसी के निमित्त घी का दीपक लगाकर पूजन करना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम को जो है वो गाय को साफ आटा गूंथ के उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के और आप रोटी बना के भी दे सकते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौ माता को खीर भी बना के खिला सकते हैं। और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और